हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानविषय पर स्वागत है। आज 1 दिसंबर हो चुकी है और आपके 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हैं। ये पहली बार हो रहा है कि जो हम भी आपकी इस परीक्षा पर इतना ध्यान दे रहे हैं और अभ्यर्थी भी इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। कारण ये है कि सामान्य शिक्षा विभाग की अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आ पाई है। अब इस पर ध्यान देने का कारण ये है कि चलो कुछ न कुछ तो हमारे सामने है, हम इसके बाहिने यानी कि इस एग्जाम के बाहिने हमारी तैयारी को परख लेंगे। हमारा भी रूटीन रहेगा और आपका भी रहेगा। तो इसी एग्जाम में आपको एक तरह से सेमीफाइनल मानते हुए अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है तो उनको भी इस एग्जाम के माध्यम से अपनी जो तैयारी है वो परखने का मौका मिलेगा। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो इस एग्जाम को देंगे, वो एग्जाम देने के बाद में उनका नंबर भी आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पद जरूर कम है, पद कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि पद कम है तो हम तैयारी कम करें। देखो, पद कम रहे नहीं रहे, लेकिन तैयारी उतनी ही होनी आवश्यक है। आपको 100% देते हुए इसमें तैयारी आपको बैठना है और अपनी कमियों को यहाँ पर दिखाना है। हो सकता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए और नहीं हो तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर पदों की देखें तो पद कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी को यहाँ पर परखना है। नंबर एक तो ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो यहाँ से आपको यहाँ पर आत्म मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा कि हमारी कहाँ पर कमजोरी रहे। तो ये आपका एक सेमीफाइनल है। क्या है आपका? ये एक सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में आपको उतरना है और आपको उतनी ही तैयारी करनी है। अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हो तो यहाँ पर ही आपका विरोधी जो टीम है वो हथियार डाल देगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको तैयारी करनी है और कोशिश तो यही करनी है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मेरिट के साथ आपको पद प्राप्त करना है। यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। अपने आप कुछ न सब अभ्यर्थी यही सोचते हैं, सभी यही सोचते हैं, सबकी थिंकिंग यही है कि पद कम है, ऐसा है, कंपटीशन ऐसा है। तो आपको यहाँ पर एक काम करना होगा। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में भी यह आ रहा होगा सर कि आप जो 30 दिन की 30 कक्षाएं चला रहे थे, 30 दिन की 30 कक्षाएं, तो वो आपने बीच में क्यों छोड़ी नहीं है? आपके 4 विषय कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने प्ले लिस्ट में देखा होगा तो वहां पर आपको इतिहास की, आपको वहां पर दर्शन शास्त्र की, आपको वहां पर लोक प्रशासन की, वहां पर समाज शास्त्र की, एसएसटी में 4 विषयों की 15 कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी है। 15 कक्षाएं और बच रही है जिसमें आपकी अर्थशास्त्र की कल से आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपके भूगोल की और राजनीति विज्ञान की बची हुई है। तो ये 3 विषय की और बची हुई है। उसके बाद में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका संपूर्ण एक बार रिवीजन हो जाए, पूरा विश्लेषण हो जाए और आपके साथ साथ हम भी आपके लिए कुछ हेल्प कर सके। तो 4 का तो हमने आपको फटाफट रिवीजन करवा दिया है। यहाँ पर इन 4 विषयों को आप फटाफट रिवीजन कीजिए। वहां पर बाकी जो 3 विषय बचे हुए अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, तो अर्थशास्त्र की कक्षाएं आपके वहां पर शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो आपके पास समय बचा है उन समयों को आप उपयोग करते हुए जो आपके साथ जो 8 विषय है उनका मैनेजमेंट करते हुए आपको इसमें तैयारी करनी है। तो इस बात को आपको यहाँ पर करते हुए ये पार्ट देखना है, ठीक है। तो ये चीजें में आपको कहने का मतलब यही है कि अब आपको ये नहीं सोचना, बिल्कुल नेगेटिव में नहीं पढ़ना है क्या है क्या नहीं। पर अब आपने इतना रास्ता तय कर लिया है तो अब, क्योंकि आप अगर कोई सीढ़ियां चढ़ोगे तो शुरू में आप आराम से चढ़ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुंचोगे तो आपके पैर एक थकान बढ़ जाएगी। थकान होने के बाद में आपको जो लास्ट की जो सीढ़ियां है उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अभी आप ये मान लो कि आप सबसे ऊपर हो और इसी समय आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको सबसे ऊपर वाली सीढ़ियां आपको चढ़नी है। अलग अलग बाधाएं आपकी आएगी, अलग अलग चीजें आपकी आएगी, तो उनसे पार पाते हुए आपको हम 100% देना है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन जो आपके विश्लेषण है आपको जल्दी से करवा दे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।